नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं डोल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जैसे जितनी भी हमारी 7.5 HP से नीचे की मोटर होती है 3 फेज़ सप्लाई सिस्टम में, वहाँ पे हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ करते हैं। उससे ऊपर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। खैर वो दूसरा टॉपिक है, उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में 2 वायरिंग होती है, एक पावर वायरिंग होती है, दूसरी कंट्रोल वायरिंग। तो हम इन दोनों ही वायरिंग के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम पावर वायरिंग की देख लेते हैं कैसे करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल कंप्लीट इसमें स्किलफुल हो जाएंगे कि कैसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को कनेक्ट करें, उसकी वायरिंग करें। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे 3 फेज़ आ रहे हैं, 3 फेज़ RYB। इसको हमने क्या करा हुआ है, MCB से कनेक्ट कर दिया। MCB हमने यहाँ पे 3 पोल की यूज़ करी है, 3 पोल MCB, और जिसको हमने कॉन्टेक्टर से कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, कॉन्टेक्टर क्या है इस पर मैंने वीडियो अलग से बनाया। खैर अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। दोस्तों, कॉन्टेक्टर क्या करता है, यहाँ पे जो इसके जो लाइन के जो कॉन्टैक्ट हैं ये ओपन होते हैं नॉर्मली कंडीशन में, और इसमें ये जो टर्मिनल है A1 A2 इसमें कॉइल से कनेक्टेड होते हैं। जब इस कॉइल को वोल्टेज मिलता है तो ये कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाते हैं। तो ये लाइन कॉन्टैक्टर नॉर्मली कंडीशन में ओपन रहते हैं, और जब यहाँ पे इस कॉइल को वोल्टेज मिलता है तो ये कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाता है, सप्लाई आगे दे देता है। तो इस तरीके से हम कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करते हैं। वहीं इसमें ऑक्सिलरी टर्मिनल होते हैं जिसको ऐड ऑन ब्लॉक से भी ऐड करके NONC क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 13 और 14 NO है और 51 और 52 NC है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लाइन है हमारी इस कॉन्टैक्टर से पास होके हमने इसमें ओवरलोड रिले यूज़ करी है। ओवरलोड रिले का यहाँ पे पर्पज़ इसलिए है कि मान लीजिए कि हमारी 3 फेज़ की मोटर है, एग्जांपल के तौर पर 20 एम्पियर का करंट ले रही है, तो हम यहाँ पे ओवरलोड रिले की सेटिंग को 20 एम्पियर पे सेट कर देंगे, ताकि ये मॉनिटर करता रहेगा कि हमारी जो मोटर है इससे ज़्यादा करंट तो नहीं ले रही। अगर ज़्यादा करंट लेगी तो ये ट्रिप कर जाएगी। तो जो इसकी ये लाइन है नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज रहती हैं, तो ये करंट जो लाइन करंट है 3 फेज़ की जो सप्लाई आ रही है 440 वोल्ट, वो इससे यहाँ से पास होती रहेगी। और इसी में कुछ और भी ऑप्शन होती हैं। ये कॉमन टर्मिनल है और इसमें NONC कॉन्टैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी पावर वायरिंग के बारे में अच्छे से समझना है तो आपको थोड़ी सी कॉन्टैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं NONC स्विच और कॉन्टैक्ट क्या होते हैं इस पर मैंने वीडियो अलग से बनाया है, आप उनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से पावर सप्लाई 3 फेज़ मोटर को मिल जाती है। 3 फेज़ मोटर में 3 वाइंडिंग के वायर होती हैं, UVW, इसको इसमें मेंशन करा। वहीं अगर इसका सिंबॉलिकली डायग्राम देखें तो 3 फेज़ आ रहा है हमारे पास, तो ये की सिंबल है, वहीं फिर ये कॉन्टैक्टर के सिंबल हैं, और ये फिर उसके बाद ये ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले का सिंबल ये हो गया, लास्ट में मोटर को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया पावर सप्लाई की वायरिंग की पावर सप्लाई आई। अब इस पावर लाइन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तो हमने पावर लाइन की बात कर ली कि 440 वोल्ट आ रहा है 3 फेज़ का, ये डायरेक्ट मोटर पे किस तरीके से कनेक्ट होगा। अब इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वायरिंग करी जाती है। तो कंट्रोल वायरिंग कैसे करी जाती है, उसमें हम स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, जिसमें मतलब पुश बटन के माध्यम से हम उसको ऑन ऑफ करेंगे, तो वो कैसे होगा। तो अब हम कंट्रोल वायरिंग को देखते हैं कैसे करें इसकी। तो दोस्तों, ये एक हमारी कंट्रोल वायरिंग है। ये सेम कॉन्टैक्टर है, बिल्कुल सेम कॉन्टैक्टर है, और ये OLR रिले का यूज़ किया है। वहीं इसमें हमने NC स्विच यानी स्टॉप पुश बटन है, जिससे हम मोटर को स्टॉप करेंगे मैनुअली, और ये स्टार्ट पुश बटन है जो कि NO स्विच है, जिससे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब होता क्या है, जैसे कि हमने MCB ऑन कर दी, पावर सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई। अब जब पावर सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई तो हमें इस कॉन्टैक्टर को A1 और A2 टर्मिनल, इस कॉइल को वोल्टेज देना है। तो इस कॉइल को वोल्टेज देने के लिए हमें इसकी कंट्रोल वायरिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि हमने स्टार्ट बटन दबाया तो मोटर स्टार्ट हो जाए, सप्लाई आगे चली जाए। तो वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पावर सप्लाई MCB से हमने जो ऑन करी थी, 3 फेज़ लाइन इन टर्मिनल में आ गई और वो यहाँ आके रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से जो एक फेज़ होगा, ये 440 वोल्ट आ रहा है हमारा फेज़, तो इसमें से एक फेज़ उठा लेंगे, लगभग 250 वोल्ट होगा। तो हम इसमें से एक फेज़ से वायर को कनेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से उठा लेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है वो
जो कॉन्टेक्टर की कॉइल होती है वो अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। तो मतलब उस आप जब वायरिंग करेंगे तो ये चीज़ देख लेना कि इसकी कॉइल कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वोल्टेज दीजिएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से फेज़ हमने उठा लिया और ये उठा के यहाँ से OLR यानी ओवरलोड रिले के कॉमन पॉइंट में दे दिया, कॉमन पॉइंट में दे दिया। और उसके बाद जो उसका NC टर्मिनल है, NC टर्मिनल 95 नंबर से इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। आपके केस में साइट में कुछ और भी हो सकता है तो उसको समझिए। तो ये NC टर्मिनल से मेंशन होगा, तो उसको हमने यहाँ से स्टॉप बटन में कनेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे हम इसके NC टर्मिनल से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, जो ऊपर से ये सप्लाई आ रही थी ये हमने OLR से कनेक्ट कर दिया, OLR से कनेक्ट कर दिया, जिसको कॉमन टर्मिनल से इसके कनेक्ट कर दिया OLR के। अब दोस्तों OLR करती क्या है, OLR जैसे कि ओवरलोड रिले है और मान लीजिए कि हमने OLR को 20 एम्पियर पे सेट कर दिया, इसकी जो यहाँ पे सेटिंग है यहाँ से, तो क्या होगा, ये OLR हम चेक करती रहेगी कि हमारी मोटर 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट तो नहीं ले रही है। तो उस कंडीशन में अगर 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर लेती है तो ये OLR हमारी ट्रिप कर जाएगी। तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, OLR हमारी क्लोज रहती है, ये सर्किट इसका क्लोज रहता है। तो जब ये क्लोज रहता है तो ये जब ये ट्रिप कर जाती है तो जो इसके NO और NC टर्मिनल हैं ये क्या होंगे, NO से ये NC हो जाएगा और ये NC से NO हो जाएगा। तो जब तक ये ट्रिप नहीं कर रही है तो ये जो टर्मिनल है NC वाला ये क्लोज रहेगा और NO वाला ये ओपन रहेगा। तो हमने क्या करा है, इसमें जो इसका 95 वाला टर्मिनल है उसको स्टॉप पुश बटन से कनेक्ट कर दिया। अब जो सप्लाई यहाँ से आ रही है वो डायरेक्ट यहाँ से पास होती रहेगी, जब तक पास होती रहेगी जब तक ओवरलोड की कंडीशन में ये ट्रिप नहीं करेगी। तो ये जो सप्लाई है कॉमन से ये 95 टर्मिनल तक आती रहेगी, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है यानी जब तक हमारी OLR रिले ट्रिप नहीं करेगी। जैसे ये ट्रिप कर जाएगी तो यहाँ से ये NC से ये NO हो जाएगा और सर्किट को ये ब्रेक कर देगी। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्शन ही है कि अगर मोटर ज़्यादा करंट ले रही है तो ये यहाँ से इस सर्किट को ब्रेक कर देगी और जो इसका NC टर्मिनल है वो NO हो जाएगा और NO NC हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये सर्किट कॉमन से जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ से आगे पास होती रहेगी स्टॉप पुश बटन तक। स्टॉप पुश बटन यानी नॉर्मली क्लोज रहता है, नॉर्मली क्लोज स्विच होता है। तो इस स्विच से क्या होता है, सप्लाई आगे जाती रहती है जब तक हम इसे मैन्युअली पुश नहीं करेंगे। तो सप्लाई यहाँ पे हमारी जा रही है। वहीं आगे हमने इसमें स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट कर दिया जो कि नॉर्मली ओपन रहता है, नॉर्मल कंडीशन इसकी ओपन रहती है। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको उठा के यहाँ से इस कॉइल में हमने दे दिया, कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे दिया A1 टर्मिनल में। और जो उसका A2 टर्मिनल है इसको सर्किट भी तो कंप्लीट करना है, तो उसको हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि हमने इस स्टार्ट बटन को पुश किया, जब स्टार्ट बटन को पुश किया तो सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है, यहाँ से यहाँ तक आ रही थी। अब जैसे ही हमने पुश किया तो सप्लाई यहाँ चली गई और यहाँ से होते हुए कॉन्टेक्टर के कॉइल को मिल गई। कॉन्टेक्टर के कॉइल को जैसे ही मिलेगी तो जो सप्लाई 3 फेज सप्लाई जो आ रही थी वो यहाँ पे जो सर्किट ओपन था ये इसको क्लोज कर देगा, कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएगा, इससे सप्लाई आगे चली जाएगी और जब सप्लाई आगे चली जाएगी तो मोटर हमारी रन करने लगेगी। ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी। पर लेकिन अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ से इस स्टार्ट पुश बटन को रिलीज़ कर दिया तो कनेक्शन कट गया। हाँ बिल्कुल ये कनेक्शन कट गया, लेकिन हमें कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू ऑन रखना है कि मतलब हमने स्टार्ट पुश बटन को ऑन किया, कॉन्टेक्टर हमारा कंटिन्यू ऑन रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, होल्डिंग करते हैं, जिसको लैचिंग भी बोलते हैं। तो होल्डिंग पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, खैर इस पे भी मैं बता देता हूँ। तो हमने क्या करा है, जो कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया है किससे, स्टार्ट पुश बटन से। तो हमने एक टर्मिनल यहाँ से उठाया और इस पर ये पैरेलली इसके साथ कनेक्ट कर दिया। वहीं 14 नंबर का टर्मिनल है ये यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको दोबारा देखते, हमने क्या करा कि स्टार्ट पुश बटन से इसको ऑन किया, सप्लाई यहाँ तक आ रही थी, सप्लाई यहाँ से गई और यहाँ पे कॉन्टेक्टर की कॉइल को मिल गई और कॉन्टेक्टर हमारा लैच कर गया, रन कर गया, सप्लाई आगे जाने लगी। अब होगा क्या, जो कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल है वो क्या करेगा, जैसी सप्लाई मिल गई तो वो भी तो वर्क करेगा। तो NO से ये NC हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो ये ओपन है, जब तक इसे सप्लाई नहीं मिली तो ये ओपन रहेगा। जैसे इसे सप्लाई मिलेगी तो NO से ये NC हो जाएगा, तो इस सर्किट को ये क्लोज कर देगा। और जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन को रिलीज़ करा तो जो सप्लाई पहले यहाँ से मिल रही थी वो सप्लाई अब यहाँ से जाने लगेगी, क्योंकि ये NO से NC हो चुका है। जो सप्लाई यहाँ से जा रही थी वो यहाँ से मिलने लग जाएगी।
ये सप्लाई का पाथ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ये NO से NC हो गया, इसके अंदर से जाता हुआ ये इस कॉइल को मिल जाएगा और ये दूसरा इसका टर्मिनल है ग्राउंड हो रखा है। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ये इसकी होल्डिंग और लैचिंग कैसे करते हैं। अब दूसरी कंडीशन एक चीज़ और आती है कि हमने क्या करा है कि ये हमारा कॉन्टेक्टर रन कर रहा है और सप्लाई आगे जा रही है। अब हम स्टॉप पुश बटन का काम देख लेते हैं। हमने क्या करा, स्टॉप पुश बटन को दबा दिया तो ये नॉर्मली क्लोज था, ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया। तो जो सप्लाई कॉन्टेक्टर के NO कॉन्टेक्ट से जा रही थी वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये इस कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। तो ये कॉन्टेक्टर वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे, NC से NO हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। वहीं पे दूसरी कंडीशन ये है कि OLR ने हमारा क्या करा कि सेंस करा कि 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट ये मोटर ले रही है, तो ये OLR हमारी ट्रिप कर जाएगी। जैसी ट्रिप करेगी ये यहाँ से कनेक्शन ब्रेक कर देगी। जैसी कनेक्शन ब्रेक करेगी तो जो इसका NC टर्मिनल है, जो पहले ट्रिप कंडीशन में ये क्लोज था, ट्रिप कंडीशन में क्लोज था, वो होगा क्या कि ट्रिप करने पर ये टर्मिनल NC जो है ये ओपन हो जाएगा। तो वो जब ओपन हो जाएगा तो एक कनेक्शन यहाँ से भी काट देगा। उस समय जब कनेक्शन काट देगा तो उस दौरान हमारी जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर को भी करंट मिलना बंद हो जाएगा। तो उस समय भी कॉन्टेक्टर हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और करंट यहाँ तक आके रुक जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारा डोल स्टार्टर काम करता है। अब इसकी हम सिंबॉलिकली कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं, कंट्रोल वायरिंग सर्किट। अब दोस्तों ये क्या है, हमारी जो लाइन आ रही है, लाइन यहाँ से आ रही है, हमने यहाँ से लाइन ली और लाइन को हमने क्या करा है, ओवरलोड रिले के NC टर्मिनल से, जो कि नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है, उससे जोड़ दिया है। तो सप्लाई आगे जाएगी और ये 95 टर्मिनल से हमने इसको स्टॉप पुश बटन में जोड़ दिया, जो कि NC है। अब यहाँ से हमने क्या करा है, स्टार्ट पुश बटन में इसको जोड़ दिया, स्टार्ट पुश बटन में जोड़ा है और वही आगे चल के स्टार्ट पुश बटन का दूसरा टर्मिनल हमने कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 से जोड़ा है और लास्ट में इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करा, हमने इसको पुश करा तो सप्लाई यहाँ से ये NC है तो क्लोज है, यहाँ से मिल गई, स्टॉप बटन भी क्लोज है, यहाँ से मिल गई और ये सप्लाई जैसे हमने पुश करा आगे चल गई, कॉइल को मिल गई। अब वही बात मैंने बताई ना, होल्डिंग किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पैरेलली क्या करा हुआ है, जो कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल है 13 और 14 इसके स्विच स्टार्ट पुश बटन के पैरेलली हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो एक बार हम जैसे इसको पुश करेंगे तो कॉन्टेक्टर हमारा एक्टिव हो जाएगा, जो इसका 13 और 14 NO था वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो भले ही हमने यहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया तो वो सप्लाई इस कॉइल को यहाँ से इस पाथ से मिलती रहेगी, इसके कॉइल को, कॉन्टेक्टर को, तो तब भी उस कंडीशन में मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में रहेगी। बाकी ये स्टॉप बटन है, यहाँ से हम स्टॉप करेंगे, जो सप्लाई यहाँ से आ रही थी इस माध्यम से तो ये यहाँ से काट देगा कनेक्शन, तब भी हमारे इस कॉइल को कनेक्शन हट जाएगा तो कॉइल ओपन हो जाएगी, यानी कॉन्टेक्टर की जो लाइन कॉन्टेक्ट है वो भी तब भी ओपन हो जाएंगे। और ओवरलोड की कंडीशन में मैंने बताया, ओवरलोड की कंडीशन में जैसे ही ये ट्रिप करेगी तो ये जो इसका NC टर्मिनल है ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा, तब भी यहाँ से लाइन का कनेक्शन कट जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा डोल स्टार्टर कैसे काम करता है। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको और अच्छे से समझना है कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है NO NC को लेकर, अगर आपको NO NC का खेल समझ में आ गया, NO NC कॉन्टैक्ट और NO NC स्विच का, तो आपको ये मतलब जितनी भी कंट्रोल वायरिंग है इलेक्ट्रिकल की वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।